पुष्पा 2 की शुरुआत होती है आईपीएस भंवर सिंह शेखावत से। पुष्पा की बेइज्जती करवाने के बाद शेखावत अपने घर चला जाता है और सोचने लगता है कि पुष्पा से बदला कैसे लिया जाए। और दूसरी तरफ पुष्पा अपनी शादी में पहुंच जाता है। वहां पर सभी लोग उसको बिना कपड़े के देखकर हैरान हो जाते हैं। पुष्पा की शादी शुरू हो जाती है। जैसे ही पुष्पा और श्रीवल्ली फेरे लेने के लिए उठते हैं, तभी वहां पर पुष्पा का बड़ा भाई शादी रोकने के लिए आ जाता है। पुष्पा का भाई सभी के बीच में पुष्पा की बेइज्जती करने लगता है। पुष्पा उसे मारने के लिए जाता है, तभी पुष्पा की माँ उसे रोक लेती है। पर पुष्पा का बड़ा भाई पुष्पा की माँ को बुरा भला कहने लगता है। तब पुष्पा उसे मारने के लिए जाता है। पुष्पा अपने भाई को खूब मारता है और अपने भाई से वो चेन भी छीन लेता है जो उसने उससे बचपन में छीनी थी। थोड़ी देर में वहाँ पर पुष्पा की भतीजी आकर उसे रोक देती है। पुष्पा का बड़ा भाई अधमरा हो जाता है। अब सभी लोग पुष्पा के भाई को हॉस्पिटल ले जाते हैं और यहाँ पर पुष्पा की शादी दोबारा से शुरू हो जाती है और अब शादी पूरी भी हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि शेखावत अपने घर में बैठा है और सोच रहा है कि पुष्पा से अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाए। दूसरी तरफ हमें जोली रेड्डी को दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो रहा है। और दूसरी तरफ मंगल सीनू का गला उसकी पत्नी ने काट दिया था। वो भी बेड पर पड़ा है और उसकी पत्नी और वो भी सोच रहे हैं कि मंगल सीनू के साले की मौत का बदला पुष्पा से कैसे लिया जाए। शेखावत पुष्पा के सभी दुश्मनों को इकट्ठा करने के लिए पुष्पा का बैकग्राउंड जानने लगता है। शेखावत को पता चल जाता है कि पुष्पा के कई दुश्मन हैं। शेखावत जानता था कि पुष्पा अब काफी बड़ा आदमी बन चुका है। वो अब अकेला पुष्पा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पुष्पा के सर पर अब एमएलए का हाथ है। इसीलिए शेखावत पुष्पा के सभी दुश्मनों को इकट्ठा करने में लग जाता है। एक एक करके शेखावत मंगल सीनू और जोली रेड्डी को अपने साथ मिला लेता है। मंगल सीनू और जोली रेड्डी भी अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। दूसरी तरफ एमएलए के साथ मिलकर पुष्पा अपना साम्राज्य दूर दूर तक फैलाने लगता है। पुष्पा अब चंदन की लकड़ियों की सप्लाई विदेशों में और भारत के कई बड़े बड़े शहरों में भी करने लगता है। अब चंदन की लकड़ियों की सप्लाई भारत में बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता जैसे कई बड़े बड़े शहरों में होने लगी है और चंदन की सप्लाई जापान और श्रीलंका में भी होने लगी है। पुष्पा का बिजनेस फैलाने में जोली रेड्डी के बड़े भाई जक्का रेड्डी का काफी बड़ा हाथ है। जक्का रेड्डी अभी तक पुष्पा के साथ इसीलिए है क्योंकि पुष्पा ने उसकी जान बचाई थी। पर आने वाले समय में जक्का रेड्डी भी पुष्पा से बदला लेगा, क्योंकि पुष्पा ने ही उसके भाई जोली रेड्डी को मारा था और जोली रेड्डी को अधमरा कर दिया था। अब शेखावत, मंगल सीनू और जोली रेड्डी पुष्पा को मारने का प्लान बनाने के लिए एक मीटिंग रखते हैं। अगले दिन मंगल सीनू और जोली रेड्डी उस मीटिंग में पहुंच जाते हैं। शेखावत इन्हें कहता है कि हमें सिर्फ पुष्पा को मारना नहीं है, पहले पुष्पा को तड़पाना है और एक एक करके उसके सभी चाहने वाले उससे छीनने हैं। तब हमें आखिरी में जाकर पुष्पा को मारना है। शेखावत की इस बात से मंगल सीनू और जोली रेड्डी सहमत होते हैं। तभी मंगल सीनू कहता है कि पुष्पा बहुत चालाक और ताकतवर आदमी है और अब तो उसके सर पर एमएलए का हाथ भी है, इसीलिए पुष्पा तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पर शेखावत कहता है कि अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम तीनों मिलकर पुष्पा को कुत्ते की मौत मारेंगे। पर हमें पुष्पा को मारने के लिए एक जबरदस्त प्लान तैयार करना पड़ेगा। शेखावत कहता है कि प्लान सोचने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा और हम इसके बाद एक मीटिंग और करेंगे, जिसमें हम पुष्पा को मारने के लिए हमारे प्लान के ऊपर बातचीत करेंगे। और यहीं पर मीटिंग खत्म हो जाती है। अब हमें पुष्पा और श्रीवल्ली को दिखाया जाता है। पुष्पा अपने ही घर पर सिंडिकेट की मीटिंग कर रहा होता है। तभी श्रीवल्ली काफी खुश थी और पुष्पा के पास आती है और पुष्पा के गले लग जाती है और पुष्पा को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। पुष्पा ये सुनकर काफी खुश होता है। पुष्पा एक काफी बड़ी पार्टी का ऐलान कर देता है। सभी लोग उस पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि इस पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग आने वाले थे। कई मंत्री, एमएलए और दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई से कई बड़े बड़े लोग पुष्पा की इस पार्टी में आने वाले थे। और इसी पार्टी में चेन्नई से मुर्गन भी आने वाला था और मुर्गन पुष्पा को एक काफी बड़ा ऑर्डर भी देने वाला था। शेखावत को ये बात पता चल जाती है कि पुष्पा अपने घर में काफी बड़ी पार्टी करने वाला है। शेखावत प्लान बनाता है कि वो इस पार्टी में पुष्पा के ऊपर हमला करेगा और उसे मारेगा। इस प्लान को बताने के लिए शेखावत मंगल सीनू और जोली रेड्डी को फोन करता है। शेखावत इन दोनों को अपना प्लान बताता है।
मंगल सीनू कहता है कि पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, इसीलिए पार्टी में काफी ज्यादा सिक्योरिटी होगी। बिना कार्ड के अंदर घुसना नामुमकिन होगा। पर शेखावत कहता है कि मेरा दिमाग एक पुलिस वाले का दिमाग है, तुम बस अपने आदमियों को तैयार रखना, मैं खुद उनके साथ पार्टी में अंदर जाऊंगा और पुष्पा के चाहने वाले हर एक को और पुष्पा को भी मैं ही मारूंगा। मंगल सीनू अपने आदमियों को हथियार देकर तैयार करता है। कुछ ही दिनों के बाद पार्टी की तारीख आ जाती है। पुष्पा की ये पार्टी काफी धूमधाम से होने वाली थी। काफी बड़े बड़े लोग इस पार्टी में पहुंच चुके थे। तभी वहां पर मंगल सीनू के लोग भेष बदलकर पहुंच जाते हैं और पार्टी में इनकी एंट्री जक्का रेड्डी करवाता है। जक्का रेड्डी भी शेखावत के इस प्लान में उसके साथ है, क्योंकि वो भी पुष्पा से बदला लेना चाहता है, क्योंकि पुष्पा ने उसके भाई को मारा था। थोड़ी देर में पुष्पा भी श्रीवल्ली के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। श्रीवल्ली पार्टी की धूमधाम देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि पुष्पा ने इतनी बड़ी पार्टी सिर्फ उसके लिए ही तो करवाई थी। तभी वहाँ पर गाना बजने लगता है। गाने के बीच में मंगल सीनू के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं और तभी सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। शेखावत सही समय देखकर एक कोने में छुपकर पुष्पा को गोली मारने की सोचता है, पर शेखावत सोचता है कि पुष्पा को इतनी आसानी से मौत नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए वो श्रीवल्ली को गोली मार देता है। पुष्पा श्रीवल्ली को देखता है और हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी श्रीवल्ली की मौत वहीं पर हो जाती है। इसके बाद पुष्पा काफी गुस्सा हो जाता है, पर अभी तक पुष्पा को ये नहीं पता है कि ये सब शेखावत ने किया है। तभी पुष्पा शेखावत को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। पुष्पा को शक हो जाता है कि ये सब शेखावत ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया है। अब बदला लेने की बारी पुष्पा की थी। पुष्पा को ये बात भी पता चल जाती है कि शेखावत की इस चाल में उसके साथ मंगल सीनू और जूली रेड्डी भी शामिल थे। पुष्पा काफी गुस्सा था। पुष्पा अपनी बंदूक निकालता है और जूली रेड्डी और मंगल सीनू के घर पहुंच जाता है। वहां पर वे दोनों पुष्पा की इस हार पर पार्टी कर रहे होते हैं। पुष्पा एक एक करके मंगल सीनू के सभी आदमियों को मार देता है। पुष्पा अब अंदर जाता है तो उसे वहां पर मंगल सीनू और जूली रेड्डी के साथ जक्का रेड्डी भी मिलता है। जक्का रेड्डी पुष्पा की इस हार पर जश्न मनाने के लिए यहाँ पर आया था। पुष्पा जक्का रेड्डी को यहाँ पर देखकर हैरान होता है और जक्का रेड्डी से पूछता है कि तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। जक्का रेड्डी कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था, वो बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इसीलिए था ताकि मैं अपनी भाई की मौत का बदला ले सकूं। तुम्हारी पत्नी को मारकर मैंने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। अब तुम मुझे मार भी दो तो मुझे कोई डर नहीं। यहाँ पर अब पुष्पा इन तीनों को मार देता है। शेखावत अब पुष्पा के खिलाफ इन तीनों के मर्डर का केस बनाकर पुष्पा को जेल में डाल देता है। इस केस में एमएलए भी पुष्पा की कोई मदद नहीं कर पाता। जेल में शेखावत पुष्पा को खूब टॉर्चर करता है और उससे अपनी हर एक बेइज्जती का बदला लेता है। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में पुष्पा जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। अब शेखावत ही पुष्पा का एक दुश्मन बचा हुआ था। अब पुष्पा शेखावत को मारने के लिए प्लान बनाता है। शेखावत पुष्पा के सभी आदमियों को और एमएलए को भी अपनी तरफ कर लेता है। पुष्पा के हाथ से धीरे धीरे करके सिंडिकेट की सारी शक्तियां शेखावत छीन रहा था, पर पुष्पा को अब सिंडिकेट से कोई मतलब नहीं था। उसको तो बस अब श्रीवल्ली की मौत का बदला लेना था। शेखावत अपनी पूरी पुलिस फोर्स को पुष्पा को ढूंढने में लगा देता है, पर पुष्पा उसे कहीं नहीं मिलता। पुष्पा जंगलों में छुपकर शेखावत को मारने के लिए प्लान बना रहा था। दूसरी तरफ शेखावत ने भी अपनी सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। शेखावत जानता था कि पुष्पा कभी भी हमला कर सकता है। कुछ ही दिनों के बाद एमएलए एक पार्टी रखता है। उस पार्टी में एमएलए शेखावत को भी बुलाता है। पुष्पा को ये खबर मिल जाती है कि एमएलए ने अपने घर एक पार्टी रखी है और इस पार्टी में शेखावत भी आने वाला है। पुष्पा इसी पार्टी में शेखावत को मारने का प्लान बनाता है। अब पार्टी की वो तारीख भी आ जाती है। पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। शेखावत भी वहीं पर पहुंचा हुआ था। पुष्पा एक हलवाई का भेष ओढ़कर पार्टी में पहुंचा हुआ था। पार्टी में शेखावत भी काफी डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि पुष्पा यहीं कहीं है और कभी भी हमला कर सकता है। पुष्पा सही मौका देखकर शेखावत पर बंदूक तान देता है। पुष्पा पहले एमएलए को मारता है, फिर वहाँ पर शेखावत के लोग पुष्पा पर फायरिंग कर देते हैं। इन सबके बीच में पुष्पा को भी गोली लग जाती है, पर आखिरी में पुष्पा शेखावत को मार देता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अभी हमें इस बात को क्लियर नहीं दिखाया गया है कि पुष्पा मर गया है या नहीं, पर उसे गोली लगी है। हो सकता है
कि पुष्पा के बारे में हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाए। इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।